अभी देखो जैसे मेरा सिस्टम कैसे है कि जैसे ये सारी की सारी स्क्रीन्स मेरी कनेक्टेड है यहाँ पे, और आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये स्क्रीन इतनी सारी क्यों लगा। हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई जैसा मैंने कल बताया था, ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दिखाते हैं आज। अभी मैं जिम से आ गया हूँ, रेडी हो गया हूँ। जैसा कि आज एकादशी है और लास्ट एकादशी पे मैंने व्रत रखा था, लेकिन इस बार मैं नहीं रख पाया। बट एक बार भगवान को प्रणाम कर लेता हूँ भाई। कविता हो गए रेडी? रेडी हो? मैं दिख रहा हूँ ना। अरे तुम क्या रहे हो? ये तो मेकअप की जरूरत है ही नहीं। यू आर सो ब्यूटीफुल। मेरी चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो लाडो। चले ऑफिस, शोना ऑफिस चले। हाँ चलो। अरे चाबी दिखाओ, चाबी को यहाँ रखो। चलो ओके। चलो। ये है हमारा स्टूडियो। देखिए फाइनली भैया, ये है हमारा स्टूडियो। तो मैं आपको ना इसकी कहानी बताता हूँ कि हमने अपने घर में बाहर कमरे में क्यों स्टूडियो किया। हाँ, एक हमने बेडरूम को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो हमारे 4 BHK के फ्लैट है। इस रूम में केवल ऐसा अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि एक गेट बाहर हो सकता था। तो हमारे मेन घर का गेट बाहर अलग है, और इसका गेट हमने तो पहले जब बनवाया था घर, तो उस टाइम पे बंद कर दिया था जिस टाइम फ्लैट लिया था। तो हमने यहाँ पे इसको गेट को बनवाया, लाइक दोबारा से ओपन कराया इस स्टूडियो के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कैसे क्यों हमने यहाँ पे ही इसको ऐसे ओपन किया है। ये वाला गेट है कि हमारा ना बिजनेस में काफ़ी लोग आते थे पहले गुड़गांव, एज यू नो दैट हमारा गुड़गांव उद्योग विहार में ऑफिस था, और वहाँ पे काफ़ी हमारे पास स्पेस हुआ करता था। मेरा बिजनेस पार्टनर, जो पुरानी मेरी कंपनी है के डेटा साइंस, उस कंपनी में काफ़ी लोग आते थे उधर साइड। तो धीरे धीरे लोगों ने वर्क फ्रॉम जाना स्टार्ट कर दिया, और बोले यार, और हमें लगा कि यार ईजिली जब आप नए बंदे हायर करते हो तो आप क्विकली हायर कर लेते हो ऑनलाइन वाले जो आप घर से काम करते हैं। तो लेकिन मेरे को बहुत पसंद था घर वहाँ पे ऑफिस जाना, मतलब घर से काम करना कभी पसंद आया ही नहीं मेरे को। तो मैं आपको बताता हूँ, घर पे ना हमारे एक ऑफिस मैंने बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली पहले ऑफिस। ये हम लोगों ने पहले ऑफिस बनाया था कि भाई यहाँ पे मैं और कविता बैठा करेंगे, और ऐसे प्रॉपर तरीके से इसको पूरा बनाया। ये मेरी पुरानी वाली कंपनी है जो अभी भी चलती है, के डेटा साइंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस पे पूरा हमने वॉच लगाया टाइप, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए हम काम करते हैं। तो हम लोग घर से ऐसे क्या करेंगे। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा कभी भी ना घर से काम करने का मन करता ही नहीं था। मुझे लगता था मैं यहाँ से ऑफिस भागूं। तो मैं गुड़गांव डेली ऑफिस जाता था, बिजनेस पार्टनर भी आते थे। लेकिन मतलब कुछ टाइम के बाद में ऐसा हुआ कि सब ने आना बंद कर दिया। इवन मेरे बिजनेस पार्टनर भी ना कभी कभी आते थे बेचारे ना, वो क्योंकि वो काफ़ी उनको अपने बच्चों को भी टाइम देना पड़ता था। उन्होंने, कृष्णा यार मेरा घर से ही काम करने का बहुत मन करता है। अब मैंने सोचा तो किया क्या जाए। फिर मैंने एक नया स्टार्टअप किया, जो मेरा अपना एक नया स्टार्टअप है, प्लूमो AI, जो प्रोडक्ट बेस हम कर रहे थे। ये US बेस्ड कंपनी मैंने सेटल की। तो US में मेरा ये जो नया स्टार्टअप है, उसका ऑफिस मेरा US में, लाइक रजिस्टर्ड ये डेलावेयर में, और मेरा मेन जो सेल्स वाले लोग हैं वो बैठते हैं, मतलब वो है वहाँ से
आपके सैन फ्रांसिस्को से, सैन फ्रांसिस्को है, पेलो अल्टो में। सो आई हैव पीपल देयर ओनली। तो मुझे यहाँ पे ऑफिस की ज़रूरत थी ही नहीं। तो यहाँ और जितने भी लोग काम करते हैं इस नए स्टार्टअप में भी सारे के सारे घर से काम करते हैं। तो मुझे यार एक आइडिया आया कि जबकि ये मेरा मास्टर बेडरूम है और मैंने कविता से बोला, यार कविता एक काम करें, इस रूम में क्या मैं प्रॉपर एक स्टूडियो बना सकता हूँ, क्योंकि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना ही करना है, बिजनेस के लिए करना ही है, लाइक कोर्सेज निकालने हैं, प्लूमो एआई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाने हैं। कविता ने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि यार ये सबसे अच्छा रूम है और ये प्रॉपर हमारा बेडरूम है, तो इसको नहीं चेंज कर सकते। बट समहाउ मैंने कविता को मनाया और कविता फाइनली एग्री हो गई कि यार ठीक है यार करना तो है, बिकॉज शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कि मैंने यार मेरा यहाँ अंदर बैठने का मन नहीं करता। तो हमने इस स्टूडियो को पूरा पूरा कमरा तोड़ दिया, बिल्कुल सही सेटअप था, एंड देन इसको प्रॉपर स्टूडियो बना दिया। तो अभी हम कैसे काम करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि तो हमने क्या किया हुआ था। जैसे ये ना, ये यहाँ पे मैं बैठता हूँ, ये मेरी सीट है। तो यहाँ से जितनी भी नॉर्मल कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ भी बात कर रहा कॉल कर रहा होता हूँ, तो ये मेरा बैकग्राउंड है कि भाई यहाँ पे कुछ बुक शेल्फ बनाई, ये सब सेटअप किया है ना। और क्योंकि मुझे हारमोनियम बहुत पसंद है, तो जब भी मैं थकता हूँ तो मतलब थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, तो मैं ये थोड़ा सा गाने वाने बजा लेता हूँ। एंड ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से हमारा जाता है, लाइव फीड होता है। तो हम लोग डेली लाइव दिखाते अपनी अनफिल्टर्ड जर्नी के यहाँ पे कैसे हम काम कर रहे हैं, राइट। आवाज़ नहीं होती उसमें, बट यस एनीबडी कैन सी कि व्हाट वी आर डूइंग नाउ। तो ये कैमरा एक लगा हुआ है, नीचे ये कनेक्टेड है इस लैपटॉप से, ये लैपटॉप चलता रहता है। यहाँ से इन सिस्टम्स की स्क्रीन शेयर कर देते हैं और यहाँ से ये कैमरा कनेक्टेड है। तो ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी देखो जैसे मेरा सिस्टम कैसे है कि जैसे ये सारी की सारी स्क्रीन्स मेरी कनेक्टेड है यहाँ पे, और आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये स्क्रीन इतनी सारी क्यों लगा के रखी है। तो मैंने लगाई इसलिए है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑब्वियस दो स्क्रीन, ये स्क्रीन में यूज़ करता हूँ और ये लैपटॉप में यूज़ करता हूँ। एक स्क्रीन वो बंदा सामने बैठे, जैसे कविता यहाँ बैठी है तो वो यूज़ कर रही है। एक स्क्रीन जो ये दो लोग होंगे, ये जो काम कर रहे होंगे ना, तो ये कनेक्ट कर देंगे इधर और इधर ऊपर वाली स्क्रीन्स में। तो मेरे को ना कभी कविता को भी दिखानी हो तो स्क्रीन वहाँ से, तो मेरे को उठ के यहाँ से उठ के उधर नहीं जाना होगा, मेरे को यहीं से पता लग रहा होगा कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं बैठे बैठे सजेस्ट कर सकता हूँ कि भैया आप ये करो, आप ये कर लो। और मतलब एंड ऑफ द डे आपको ना ईज चाहिए और आपको ये चाहिए कि क्विकली सारे काम हो जाए। ये हमारा कैमरा है सोनी का, हमने ZV सेकेंड जनरेशन, लाइक ये अच्छा कैमरा लिया हुआ है। और कुछ और भी एसेट्स हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये DJI का Pocket 4 है। तो ये अभी रिसेंटली आया था, तो इसको भी मैंने लिया हुआ है। ये व्लॉगिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, ये पॉडकास्ट स्टूडियो हमने बनाया। इसको हम ऑफिस नहीं बोलते, बिकॉज इट्स नॉट अ ऑफिस, इट्स अ सिंपल स्टूडियो ओनली। तो कोई भी पूरा हमने इसको साउंड प्रूफ किया हुआ है, सारे गेट्स पे पूरा प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन किए हुए हैं। तो कोई बंदा आएगा, जैसे बहुत सारे मैं एंटरप्रेन्योर्स के जो फाउंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ में मैं कर रहा हूँ कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैंने 27 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें शायद 21 या 22 मैंने पब्लिश करवा दिए अभी तक। तो वो पॉडकास्ट एडिटिंग यहीं पे होगी, और या फिर कोई भी मैं रील बना रहा हूँ या कोई भी एडिटिंग है, कुछ भी मैं बताना चाह रहा हूँ, तो ये आज की डेट में ये जान लो, जो भी एंटरप्रेन्योर मुझे सुन रहा है या फिर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी कुछ करना चाहता है, सबसे पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपकी अवेलेबिलिटी डिजिटली कैसे अवेलेबल होगी। आपको बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, सीखो। आप पहले स्टार्ट करो, चाहे बुरा बोलो, लेकिन सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटली अपने आप को प्रेजेंट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये, और इसमें सारा सपोर्ट मैं बताऊं कविता का है। आई टेल यू, मैंने 100 व्लॉग बनाए। पहले मैंने अपने आप को टेस्ट किया, मैं 100 व्लॉग बना सकता हूँ एवरीडे। खुद स्टार्ट करो, ऐसा वेट मत करो कि परफेक्शन का कोई और बंदा करेगा। अभी कविता ने स्टार्ट किया है, शी इज स्टिल लर्निंग एवरी सिंगल डे। हमें जितने भी हम लोग यहाँ काम करते हैं ना, शी इज डायरेक्टिंग अस कि आप ऐसे करो, कि शी इज वेरी क्रिएटिव इन दिस। तो इसमें क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है, एडिटिंग बहुत जरूरी है। तो अभी हम डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, कोशिश कर रहे हैं यार बेस्ट से बेस्ट कुछ, क्योंकि जितना भी डिजिटली हम लोग बनाएंगे नहीं, धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। कभी जैसे व्लॉग से बड़ा अच्छा फायदा क्या होता है, आपका कैमरा स्टार्ट हुआ, इंस्टेंटली आपने क्या बोलना है आपको पता नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाएगा और आप बोल दोगे। तो ये बड़ा स्किल ऑटोमेटिक आता है, माइंड काम करना स्टार्ट करता है आपका। तो भैया व्लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सारे मेरे बच्चे भी बोलना स्टार्ट हो गए, राइट। रानी इतनी एक्सपर्ट हो गई बोलने में। और यहाँ का जो मेन पार्ट है ना, यहाँ का वाइब्स, यहाँ की वाइब, अगर जब हम यहाँ बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि वहाँ पे घर भी है। घर भी। अब सोचो ना,
इधर एकदम से काम की वाइब है। और जैसे ही इधर से गेट खोला, अंदर गए, तुरंत बच्चों का काम है, फिर बच्चों के लिए सब करना है, सब करना है, राइट। तो हम ये जेन्युइनली दिखाना चाहते हैं लोगों को कि एक हस्बैंड वाइफ जो एक एंटरप्रेन्योर्स हैं दोनों, और वो किस तरह से अपनी स्ट्रगल करते हैं, किस तरह से हम लोग डे बाई डे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल तो हर कोई बंदा कर रहा है, राइट। बट स्ट्रगल एक मजा है, इस हर एक पल को कैसे जी रहे हैं। और हमें बनानी है $1 बिलियन कंपनी। अगर आप ऐसे टर्म्स में बात करो तो वी हैव टू क्रिएट, आज की डेट में जो 97 98 चल रहा है, तो लगभग ऐसे मान के चलो 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। और अगले 3 साल में, आज मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, अगले 3 साल में वी विल हैव 10,000 करोड़ कंपनी फॉर श्योर। प्लूमो AI हमारी 10,000 करोड़ की कंपनी होगी, कोई नहीं रोक सकता हमें, क्योंकि जहां पे भैया मियां बीवी साथ में काम करते हैं और इतने पैशन से काम करते हैं हर दिन, और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हमने एक बड़ा बिग सेटअप वहां पे चलाते थे पहले, जब केटेड के चलाते थे, वी हैड ऑलमोस्ट 72 पीपल जहाँ आ रहे हैं। और पहले होता ना आदमी उसमें आता है, हमने सब छोड़ो, ब्रेक करो, लेट्स ये न्यू स्टार्टअप में बिल्कुल नए तरीके से काम कर रहे हैं। डेटा साइंस अभी भी चल रहा है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहां पे उस तरीके से काम करते हैं, जैसे जिस माहौल में हम हैं उस माहौल में एग्जैक्टली ऐसे वेव करना है। हमारे केस में क्या मजा आता है हमें कि हम लोग दोनों मिलकर, एक तो घर के काम सारे के सारे, बच्चों को कैसे करना है, सब साथ में करते हैं। दूसरा बिजनेस में भी क्या है, मेरा काम थोड़ा अलग है। मेरा काम है कि भाई स्ट्रेटजी बनाना सारी की सारी, जितना भी सोचना, मतलब मुझे कविता बहुत फ्री लगती है। और जितने भी ऑपरेशंस के काम है, किसको कितना पैसा देना है, यानी अकाउंट वाला, HR वाला काम, इवन ये प्रोडक्शन का पूरा काम, कि कौन सी वीडियो कौन बनाए, कैसे बनेगी, क्या होगा, कहाँ पब्लिश होगी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कैसे एडिट होगी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है, कविता मेरे को सब बताती है, स्क्रिप्ट बताई, मैं कैमरे पे बोलता हूँ, बस मेरा काम केवल बोलना है और स्ट्रेटजी लगाना, लोगों से बात करना ही मेरा काम है, दैट्स इट। बाकी सारा एग्जीक्यूशन कविता अपने आप देखते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही ना, क्या है, काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई कलेश नहीं, और दोनों फुल बिजी हैं, अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं दोनों। हमने अपने दोनों की अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको हमने यूटिलाइज किया है। जैसे कविता कहती है, मैं ना बहुत ज़्यादा कैमरे पे आके बोलना नहीं चाहती, और मुझे बहुत पसंद है। I'll tell you, मेरे से तुमने 24 घंटे में 16 घंटे बोल सकता हूँ मैं। That's what I do, right? बट यार पूरा बैकबोन अगर मैं बात करूँ ना, मेरा जो रोल है ना इन दीज ऑल टू कंपनीज, हमारा जो न्यू स्टार्टअप प्लस पुरानी कंपनी, मेरा मुश्किल से 20% रोल है, 80% गोज टू कविता। दैट्स व्हाट आई वाज। मैं आज ये बताना चाह रहा था कि आपको ना, कि हमने कैसे किया, क्यों किया, रीजन क्या है, राइट। और मैं ये भी चाह रहा हूँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने बच्चों को ना इस टाइम पे, क्योंकि मेरा बेटा 11th क्लास में और मेरी बेटी 5th क्लास में, और ये बेटा 16वीं साल में चल रहा है, यानी 15 साल का पूरा हो गया, बेटी 10 साल की पूरी 11वीं साल में चल रही है। अभी 4-5 साल जो भी टाइम है ना, यही स्पेंड करना है बच्चों के साथ। इसके बाद तो ये अपने अपने रास्ते, आप सोचो आर्यन जैसे 12th करेगा, इसके ये तो 2 ही साल है मेरे पास, इसके साथ इवन मैं इसको छोड़ने भी मैं ही जाता हूँ, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम। मैं इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ इसको और ज़्यादा, ये मुझे समझे, क्योंकि यही मेरे पास टाइम है। 12th के बाद ये पढ़ने चला जाएगा आगे कहीं, वो जो भी कॉलेज में जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा, अपना बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, आई डोंट नो, राइट, वॉट एवर ही वुड डू, जो भी इसके मन में होगा। बट ये टाइम ऐसा है कि मुझे बच्चों के साथ स्पेंड करना है, मुझे क्या, हम सबको साथ में स्पेंड करना है। और ये वीडियो एक ऐसा सोल्यूशन है, हर दिन उसको रिकॉर्ड करो, बच्चों की छोटी छोटी बातें रिकॉर्ड करके भी बहुत मजा आता है। हम अपने ब्लॉग में बता रहा हूँ कि अभी 100 दिन पहले वाले जो ब्लॉग है ना, वो खुद उठा के देख लेते हैं और 3-3 बार देखते हैं, कितना मजा आता है, यार तब कैसे करते बच्चे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पीस। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग डरते हैं, यार मैं खर्चा कर दूंगा, ये होगा तो क्या होगा, मैंने सारे एसेट पर खर्चा किया, पर मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। ये वर्थ इट है। आप कैमरे ले रहे हो, ये सब एसेट्स ले रहे हो, और आप कहते हैं यार ये यूज में आएंगे, हमारा बिजनेस ऑब्वियस है तो सब डिजिटल वाला बिजनेस, राइट, एक तरह से। पर लेकिन आपने एसेट आपके पास राइट होंगे ना, तो आप कुछ भी काम कर पाओगे और मन से करोगे फिर। तो आपने कभी ये नहीं डरना, यार मैं नहीं लूंगा, बाद में लूंगा। इन्वेस्टमेंट चाहे पैसे नहीं है ना, किसी से लेके ले लो, लेकिन आपको जरूरत है किसी एसेट की, आपको जरूरत है तो ले लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क तो लेना पड़ेगा यार, एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी रिस्क टेकर। और मैं बताऊं, मैं तो बहुत बार रिस्क टेकर हूं। मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं, कुछ भी, मुझे अपॉर्चुनिटी थोड़ी दिखनी चाहिए। आई कैन इन्वेस्ट एनीथिंग। इवन मेरे को अभी कोई स्टार्टअप भी लगता है ना, जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वहाँ पैसा डाल देता हूँ, ऑल्सो स्टार्टअप इन्वेस्टर। तो अगर कोई बंदा बढ़िया इनक्रेडिबल प्रोडक्ट भी बना रहा है, तो मेरे को दिखाओ, मुझे पसंद आया, आई इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। अभी तो कविता ने बहुत सारा कुछ काम करना था। कविता यार, वो वहाँ पे तो सब्जी लेने चलना था, चलें क्या? अरे सब्जी नहीं, सॉरी, राशन लेने के लिए। क्या? राशन लेने के लिए चलना था, चलें? 2 मिनट, ठीक, चलो ठीक है भैया, चलो यार। अब कितना करोगे काम? ओ माय गॉड, ये लड़की को देखो, ये भी यहीं डेरा जमा दिया इसने बोला मम्मा जब यहाँ काम करेगी, सीख रही है, ये सॉरी ये काम कर रही, तो मैं भी कुछ ना कुछ करती हूँ। तो ये कैंट वाला मैं बचपन से इसी लैपटॉप में करी आ रही हूँ। तो करे जा रही, तो लैपटॉप यहाँ क्यों जमा दिया तूने? और ये मेरी सीट खाली हो गई ना, हैं? मेरी सीट खाली हो गई तो उसने ले ली। तूने हत्या लिया मम्मा की सीट? और ये आपके साथ क्या करती रहती है? चल, कितना काम। हम मेरे घर में सब पढ़ने लग गए, सारे लोग काम पे लगे पड़े। अरे कोई भी, तू बहुत छोटी है, अभी इतनी जरूरत नहीं है तेरे को अम्मा। फाइनली हम लोग अभी वापस आ चुके हैं भाई, उधर से आर्यन को भी उठा लाए। तो अभी इसी के साथ भाई आज का हम व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं।
मिलते हैं कल नए व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए, और लाइक करें, शेयर करें किसी के साथ जो देखना चाहते हैं इस तरह के व्लॉग्स, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कहाँ से देख रहे हैं। एंड मिलते हैं कल। विल सी यू बाय टुमारो। बूम।